अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर देखा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में या बोर्ड के पेपर में अक्सर एक ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है जिसे देखते ही बच्चे परेशान हो जाते हैं। और वो ये सवाल है कि मंदरजा ज़ेल जुमलों की तरकीब नहवी कीजिए या मंदरजा ज़ेल जुमलों के अज़ाए तरकीबी बनाइए। तो किसी भी जुमले की तरकीब नहवी या अज़ाए तरकीबी बनाने के से पहले हमें ये देखना होगा कि जुमला क्या है, और फिर ये समझना होगा कि जुमले के अज्जा क्या हैं और उसकी अक़साम क्या हैं। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूँगी कि जुमला क्या है, उसके अज्जा क्या हैं और हम उसकी अज़ाए तरकीबी कैसे बनाएंगे। देखिए, जुमले के अज्जा को अलहदा-अलहदा करना और उनके बाहमी ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना, यही तरकीब नहवी है। यानी कि एक जुमले को तोड़-तोड़ कर उसके अज्जा को बताना, ये इसको हम जुमले की अज़ाए तरकीबी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि जुमला क्या है। जुमला अल्फाज के ऐसे मजमूए का नाम है जिससे बात पूरी तरह से समझ में आ जाए। देखिए, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जिन्हें आगे पीछे करके बोल दिया जाए मगर उसका मतलब समझ में ना आए तो हम उसे हरगिज़ जुमला नहीं कहेंगे। जुमला हमेशा वो अल्फाज होते हैं जो ऐसी तरतीब से बयान किए जाएं जिससे पूरा पूरा मतलब समझ में आ जाए। हर जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक मसनद इलैह और एक मसनद। हमेशा याद रखिए कि मसनद इलैह वो शख्स या चीज़ जिसके बारे में कोई बात हो रही है जुमले में, उसे मसनद इलैह कहते हैं। और जो भी बात हो रही है मज़ीद, चाहे वो छोटी बात है, मुख्तसर है या लंबी बात है, उसे हम मसनद कहते हैं। मसलन, हुमैरा पढ़ती है, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, ज़हीर स्कूल जाता है, नोमान ने गोश्त ख़रीदा, फ़ारूक खेलता है, फ़वाद नेक है, अदनान लिखता है। ये सारे जुमले जो हैं, इनको आप दो हिस्सों में तकसीम कर लें। आप बताइए कि इसमें किसके बारे में बात हो रही है। फ़वाद नेक है, फ़वाद के बारे में बात हो रही है तो फ़वाद मसनद इलैह है, और जो बाकी की बात हो रही है उसे कहते हैं मसनद। जैसा कि इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्रीडिकेट, सब्जेक्ट प्रीडिकेट। इसमें फ़वाद सब्जेक्ट है और नेक है प्रीडिकेट है। बिल्कुल इसी तरह से अदनान लिखता है तो भाई अदनान के बारे में बात हो रही है तो अदनान हमारा मसनद इलैह है, और जो भी अदनान के बारे में बात हो रही है वो मसनद है। इसी तरह से इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, इस्लामाबाद के बारे में बात बताई जा रही है तो इस्लामाबाद हमारा मसनद इलैह है, और खूबसूरत शहर है वो एक बात है जो कि मसनद है। ये तो हो गया जुमला और जुमले के अज्जा, यानी जुमले के दो हिस्से। अब हम देख लेते हैं कि जुमले की अक़साम कितनी हैं। बेसिकली जुमले की दो बड़ी अक़साम हैं, यानी कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया, और इसी बुनियाद पर हम जुमले की अज्जाए तरकीबी करते हैं, याद रखिएगा। तो आइए पहले देख लेते हैं जुमला इस्मिया। देखिए, वो जुमला जिसमें मसनद और मसनद इलैह दोनों इसम हों उसको हम जुमला इस्मिया कहते हैं। यानी कि हमारा जिसके बारे में बात हो रही है वो भी इसम है और आगे जो बात हो रही है उसमें भी इसम है, तो यानी मसनद और मसनद इलैह दोनों इसम हैं, तो यानी ये हमारे पास जुमला इस्मिया है। जैसा कि असलम शरीफ है, तो असलम हमारा जो मसनद इलैह है वो भी इसम है, ठीक है। और शरीफ, शरीफ जो है वो इसम सिफत है, तो शरीफ भी हमारे पास इसम है, तो दो इसम आ गए एक जुमले में। और आगे फ़ेल नाकिस भी इसमें होना चाहिए ज़रूर, ये भी शर्त है इस्मिया जुमले की। तो तीनों शर्तें पूरी हैं तो ये हमारा क्या हो गया, जुमला इस्मिया हो गया। और यही इसकी तरकीब नहवी है। अगर आप देख लीजिए कि उस जुमले के तीनों अज्जा पूरे हैं, जी हाँ तीनों अज्जा पूरे हैं, तो आप इसको यूँ तरतीब से लिखेंगे कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि जुमले का जो इस्मिया जुमले का जो पहला हमारा जो मसनद इलैह है जिसको हम मुब्तदा कहते हैं, हमेशा याद रखिए कि जो मसनद इलैह है उसे हम मुब्तदा बोलेंगे, और जो भी बात हो रही है मुब्तदा के बारे में उसे हम ख़बर बोलेंगे। ये जुमला इस्मिया की शराइत हैं और अज्जा हैं। तो हमेशा जुमला इस्मिया की तरकीब नहवी इसी तरह से ही बनेगी। अकबर बहादुर है, ज़ैद बुज़दिल है, लड़के चालाक हैं। अगर आप इनमें देखें तो इनमें फ़ेल नाकिस भी मौजूद है और इसमें मुब्तदा भी मौजूद है और ख़बर भी है। तो ये तीनों शराइत पूरी हैं और बड़े आराम से हम इस तरीके से अपनी तरकीब नहवी कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने फ़ेलिया जुमले की तरफ। तो जिस तरह से वो अपने नाम से ज़ाहिर है कि इस जुमले में हमारा जो मसनद इलैह है वो तो इसम होगा ही, लेकिन जो हमारी बाकी की जो मसनद है उसमें ज़रूर कोई ना कोई फ़ेल होगा, ठीक है। तो हम जब भी जो फ़ेलिया हमारा जुमला है जब भी उसकी तरकीब नहवी करेंगे तो सबसे पहले उसके अज्जा का ख्याल रखेंगे। अब उसके अज्जा क्या हैं जुमला फ़ेलिया के, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें फ़ेल कौन सा है, फ़ाइल कौन सा है, मफ़ूल कौन सा है, और फिर उससे मुतालिक जो फ़ेल होंगे, ठीक है। तो ये उसके अज्जा होंगे। अब अगर हम कहते हैं कि असलम ने कलम से ख़त लिखा, तो असलम, तो इस जुमले में लिखा फ़ेल है, असलम फ़ाइल, ख़त मफ़ूल और कलम जो है वो मुतालिक फ़ेल है। तो इस तरीके से हम अपनी तरकीब नहवी करेंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं कि समीना ने तस्वीर बनाई है, तो समीना फ़ाइल है, तस्वीर मफ़ूल है, ठीक है, बनाई फ़ेल है,
اور نے جو ہے وہ علامت فاعل ہے۔ تو اس طریقے سے ہم اگر اپنی ترکیب نحوی کریں گے تو منٹوں میں ہم اس سوال کو حل کر سکتے ہیں۔